चलो इस वीडियो में आइडियल लिविंग लाइफ के बारे में बात करते हैं। जो अभी की सोसाइटी है, अभी का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमारा जो एक प्रॉपर निज़ाम है, स्ट्रक्चर है, वो ये है कि बच्चा पैदा होगा, उसके बाद स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद जॉब करेगा, जॉब के बाद जो है स्कूल के बाद वो कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद डिग्री लेगा, डिग्री के बाद वो जॉब करेगा। फिर जॉब के बाद वो जो है शादी का उसको फोर्स किया जाएगा, वो शादी करेगा, शादी के बाद उसको बच्चों की वो होगी, फिर बच्चे करेगा, बच्चों के बाद फिर ये जो लूप है कि पैदा वो स्कूल जाएगा, फिर ये लूप जो है ये चलते जा रहा है पिछले कुछ 100 सालों से। तो इसको यार, ये जो आइडियल फ़िलहाल का सिस्टम है ना, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये एक चलता फिरता निज़ाम है। और हर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में एक सिस्टम पे चलता है, स्ट्रक्चर पे चलता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को फ़िलहाल जो आइडियल निज़ाम है हमारा, इसको बदलना पड़ेगा। जिस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसी तरह हमारा एक लिविंग लाइफ सिस्टम है, लिविंग लाइफ सिस्टम है, जिस पे हम रोटी कपड़ा मकान वगैरह वाली बातें, जैसे कि गवर्नमेंट में जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, डेमोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप होती है, फिर इस तरह के ऑटोक्रेसी होती है, कई तरह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं। उसी तरह लिविंग लाइफ जो है, इसका भी एक अपने निज़ाम होते हैं, इसमें भी अपने एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जो मेरा फ़िलहाल का आइडियल लाइफ स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए, जिसके फ़ायदे ये हैं कि इससे दुनिया और भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी, और ज़्यादा एक सुकून की तरफ जाएगी, क्योंकि इंसान सुकून के लिए सब कुछ करता है, फिर उसी लूप में फंस से आता है और उस पर वो एडजस्ट कर लेता है। तो मेरा ये सिस्टम है क्या, देखो, जब बच्चा पैदा हो ना, उसको शुरू में जो है वो लाइफ की सच की तलाश की तरफ ले जाओ कि हाँ भाई, सच की तलाश करो, उसको सोचना सिखाओ, समझना सिखाओ, लाइफ में ऑब्जर्व करना सिखाओ, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। उसके साथ उसको एक जब और उसको, क्योंकि बचपन में इंसान को पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह का है। जब आपको एक बार पता चल गया कि हाँ भाई, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा, तो किसी इंटेलिजेंट पर्सन से उसको थोड़ा सा, ट्रस्टेड पर्सन से उसको थोड़ा सा एक्सपोजर दीजिए, जिससे वो जो है बच्चा और ज़्यादा थोड़ा समझे और ज़्यादा थोड़ा बूझ करे कि हाँ यार, ये जो है ये बच्चा इस तरह का है। जब आप बच्चे को इस तरह का करेंगे, तो आप उसको ऑप्शंस दे दीजिए, 2-3 फील्ड में काम करवाएं, 2-3 फील्ड में मास्टरी करवाएं, आइंस क्योंकि जिसमें वो नेचुरल होगा, इंस्टिंक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ, इंट्यूशनली इंसान जो है वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छा होता है। मेरे स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम प्रद्युमन था, वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, हालांकि वो शरारती बच्चा था, और वो मेरे इलाके का ही है, तो वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो और अगर किसी और की बात की जाए, तो कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई इसी तरह अपने अपने सब्जेक्ट हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। जब उस बच्चे को आप 3-4 फील्ड में काम करवाओगे, उसको एक्सपोजर दोगे, उससे फिर वो इंट्यूशनली जिस पे ज़्यादा माइल होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उस पे उस फील्ड को में लगा दो। फिर उसको थोड़ा और ज़्यादा गाइड करो, क्योंकि यार देखो, जितना बच्चों की तरबियत के लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है यार, ज़िंदगी नहीं देनी पड़ती, लेकिन ऐसा है कि आपको अपना 100% देना पड़ता है। बहुत सोचना समझना चाहिए जब आपने बच्चा पैदा करना है और उसको आगे ग्रोथ करवानी है। इसलिए हदीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है कि एक बच्चे को आप प्रॉपर परवरिश करें अगर बच्चे की। तो परवरिश में सिर्फ अच्छे मैनर्स सिखाना नहीं होता, ये चीज़ें भी सिखाना होता है। जब आप 3-4 फील्ड्स में काम करवाएंगे, उस बच्चे को अच्छे से समझाएंगे, तो वो क्या होगा, क्योंकि देखो, इंट्यूशनली वो एक फील्ड में आ जाएगा, उसको पसंद आएगी। अगर आप आइंस्टाइन को, क्योंकि आइंस्टाइन जो है वो स्कूल में फेल हुआ था, पता आपको, आइंस्टाइन को क्योंकि इंटरेस्ट ही उसमें था, इसमें मैथ्स में। मेरी नज़र में मैथ जो है, इस्लामिक हलाल हराम के मसाइल के बाद मैथ जो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल सब्जेक्ट, एंड पीपल ऑफ मैथ्स आर वन ऑफ द मोस्ट नोबल पीपल ऑन अर्थ। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी लैंग्वेज है, जितना आप इसको समझेंगे, मैं मैथ वाला बंदा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पीपल ऑफ मैथ, मगर मैं चाहता हूँ मेरी औलादों में से एक औलाद ऐसी हो जो मैथ हो, और ये नेचुरली नहीं होता है दोस्तों। ये आप साइकोलॉजी गरीब बहुत लंबा आपको प्रोसेस से देखना पड़ता है, फिर बच्चा आपको देखना पड़ता है कि हाँ भाई, इंट्यूशनली वो क्या मैथ की तरफ माइल हो रहा है। जब वो खुद से मैथ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, फिर वो ही इज़ अ पर्सन ऑफ मैथ।
तो उसी तरह आप स्पेसिफिक फील्ड में काम करवाते जाएँ, उसके साथ कोई उसको बिज़नेस करवाएँ, उसको बिज़नेस सेल्स सिखाएँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जब आप ये जो है ये चीज़ें करवाएँगे तो आप अपना नया निज़ाम बना लेंगे, नया स्ट्रक्चर बना लेंगे, एजुकेशन सिस्टम से निकल जाएँगे। रिस्क लो, क्योंकि रिस्क में ही ये चीज़ें होती हैं। जो अपनी आगे औलादें होने वाली हैं, कि जिन जिन शख्स की ये वीडियो देख रहे हैं, वो यार एक बार एक आधे बच्चे से करवा लें ट्राई, क्योंकि यार मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ये काम आने वाली है। चाहे आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाएँ, सब कुछ करवाएँ, लेकिन ये चीज़ करवाएँ, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसको सही ढंग से करेंगे। क्योंकि बच्चा जो सोचो, जो चीज़ 30 से 35 साल की उम्र में बाद में तो सीखेगा ही वो, ये तो गारंटी है। क्या पता ऐसे ही बिना सीखे मर जाए। वो बच्चा जो है 10 साल की उम्र में कर रहा है, तो देखो उसकी कितनी ज़िंदगी बची और वो कितनी बेहतरी की तरफ जा सकता है। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।